हेलो, ये दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग करंट का फ्लो इन ए कंडक्टर देखेंगे। ठीक है, तो करंट इन अ कंडक्टर, और एक ऐसा कंडक्टर है ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको अनबायस्ड कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर को किसी बैटरी वगैरह से हम लोग कनेक्ट नहीं किए, जस्ट एक पीस ऑफ रॉड है, उस पीस ऑफ रॉड में देख रहे करंट का फ्लो कुछ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मान लो आपके पास यहाँ पे एक पीस ऑफ रॉड है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड ले लो, है ना। मान लो एल्यूमिनियम से बना हुआ कोई रॉड है या आयरन से बना हुआ कोई रॉड है। ठीक है, तो ये कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ रॉड है ना, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, ओके। अभी कितना भी पतला हो या कितना भी थिक हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, ओके। तब यहाँ पे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो आपको दो टाइप का इलेक्ट्रॉन दिखेगा। या तो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूम रहा होगा, ठीक है, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। या इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री रहता है ना, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो कंडक्टर मतलब याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो कंडक्टर बाय डेफिनेशन मतलब क्या, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसेंशियली, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वो किसी एक एटम के प्रति मतलब फिक्स्ड नहीं है, एक एटम के तरफ वो हमेशा नहीं रहेगा, है ना। वो पूरे इसके वॉल्यूम में, कंडक्टर के वॉल्यूम में घूम सकता है आराम से। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो एंटिटी है जो कि किसी एक एटम के प्रति वो नहीं है, बाधित नहीं है कि हाँ इस एटम के पास ही मुझे रहना है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहीं भी घूम सकते हैं पूरे वॉल्यूम, विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पूरे वॉल्यूम में घूम रहे होंगे, है ना। अब जैसे सोडियम की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये सोडियम से बना हुआ है, तो सोडियम एटम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो उस एटम के मतलब न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेंगे। जो 11वां इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, वो भले किसी एक एटम से निकला होगा लेकिन उस एटम के पास नहीं रहेगा, वो कहीं भी पूरे वॉल्यूम में घूम सकता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि वही लोग चल सकते हैं ना, बाकी इलेक्ट्रॉन तो एटम के पास ही रहेंगे, है ना। वहाँ पे सर्कुलर मोशन में या जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में वो उसके हिसाब से वो मोशन करेंगे। ठीक है, वो मतलब बेसिकली एक एटम के आसपास है, फिक्स है, तो वो उसका नेट मोशन देखेंगे तो मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, एटम के आसपास जो घूम रहा है वो अलग बात है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे जो भी ये मटेरियल होगा किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा, है ना, और टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन या उससे ज़्यादा ही रहेगी। अब 0 केल्विन ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे हर चीज़ रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो 0 केल्विन से ज़्यादा वाले टेम्परेचर में आप बात करेंगे तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल मोशन रहेगा, है ना। और वो थर्मल मोशन जो होता है रैंडम नेचर का होता है। ठीक है ना, तो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम थर्मल मोशन। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर हम लोग सब फ्री इलेक्ट्रॉन को राइट के तरफ वेलोसिटी कुछ दे के छोड़ दे, लेकिन कुछ देर में वो रैंडम हो ही जाएगा क्योंकि कोलिजन्स होते रहेंगे इनमें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं आपस में कोलाइड करेंगे, आयन से कोलाइड करेंगे, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अल्टीमेटली कुछ ही देर में मोशन जो है ट्रूली रैंडम हो जाएगा। ठीक है ना। अब रैंडम का मतलब क्या है, रैंडम मतलब कोई भी डायरेक्शन प्रेफर्ड नहीं है। रैंडम का मतलब होता है नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। तो अगर कोई डायरेक्शन प्रेफर्ड मतलब कोई भी प्रेफरेबल डायरेक्शन है ही नहीं, तो आप अगर इस मेटल का, इस कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो मान लो यहाँ पे मैं कोई क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन को मान लेता मैं 10 सेकंड के लिए देखा, तो 10 सेकंड में अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट क्रॉस किए होंगे तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी क्रॉस कर गए होंगे इसको। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो अगर जैसे आप बोलोगे डिफरेंट है, इसका मतलब है सपोज लेफ्ट से राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, राइट से लेफ्ट जाने वाले कम है, तो इसका मतलब आपने एक सेंस में बता दिया, इम्प्लाई किया कि लेफ्ट से राइट वाला डायरेक्शन प्रेफर्ड। लेकिन जब ट्रूली रैंडम मोशन है तो कोई भी डायरेक्शन प्रेफर नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ठीक है,
मतलब आपको अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो एक्स के लॉन्ग मूव करेंगे, तो 10,000 वाई के लॉन्ग भी मूव करेंगे, 10,000 जेड के लॉन्ग भी मूव करेंगे, हर डायरेक्शन में 10,000 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी में 11th में पढ़े थे, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, है ना। तो एनीवेज वो डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली कोई भी आप क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो उस क्रॉस सेक्शन को जितने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे इन ए टाइम इंटरवल, उतने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस करेंगे, तो नेट चार्ज या जो क्रॉस किया होगा इसको वो ज़ीरो हो जाएगा। इधर से इधर 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, इधर से इधर 10 इलेक्ट्रॉन किया। हाँ, अब कंडक्टर में एटम्स है, एटम्स के साथ प्रोटॉन भी है, लेकिन वही जैसे प्रोटॉन फिक्स है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोटॉन के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में, वो भी मूव नहीं कर सकते, मतलब विद इन द कंडक्टर, इधर से उधर नहीं आ सकते। हाँ, लोकल मूवमेंट रहता है उनका, फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर सकते, इसलिए बस हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एनी क्रॉस सेक्शन करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है ना। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कंडक्टर को बायस कर दे, यानी कंडक्टिंग अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दे, तो जब मतलब कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन डाल दे इलेक्ट्रॉन के लिए, तब करंट थ्रू कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। अगर कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया या कंडक्टर के अंदर कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखे हैं, तब करंट थ्रू कंडक्टर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे उतने भी राइट टू लेफ्ट, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट will be equal to number of electrons crossing from right to left in any given time interval, ठीक है। ओके, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।